नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण अभियान के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची को वेबसाइट पर अपलोड किया। भाजपा का आरोप, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न तो संसद का सम्मान करते हैं और न ही न्यायपालिका का। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नजदीक एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मृत्यु, बिहार के कई लोग भी हुए हताहत। अब समाचार विस्तार से। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार फिर मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाया है। श्री यादव ने कहा कि पुनरीक्षण के पहले सभी दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। क्या बिहार राज्य के बाहर क्या फर्जी वोटर नहीं, तो वहाँ क्यों नहीं शुरुआत की गई? अगर करना ही था इनको तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही प्रक्रिया शुरू कर देते। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फर्जी वोटर को ठीक किया जा रहा है। आखिर यही वोटर लिस्ट चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो कई ऐसे पहलू हैं जिसमें साजिश की बू आती है। इलेक्शन कमीशन को सभी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, सभी ऑपोजिशन के सवाल को सेटिस्फाई करना चाहिए था, तब ये लोग जो है योजना बनाते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कर रहा है, जो एक आम बात है। न किसी का नाम छांटने काटने की साजिश है। इलेक्शन कमीशन बिहार में पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। पहले भी होते रहा। जब हुआ था उस समय क्यों नहीं इनकी जुबान खुली थी, इनके पिताजी की। अभी बोल रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, कानून को नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों का लोकतंत्र में भी भरोसा नहीं रहेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पक्ष विपक्ष से बात कर भ्रम को दूर करे। ये एक नया जो है ये पहल कर रहे हैं, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पक्ष विपक्ष सबको वो बातचीत करे, इन्वॉल्व करे, उसके बाद फैसला करे। इस प्रकार का फैसला एक तरफा करना उचित नहीं है। मुझे जनता में विश्वास समाप्त हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इमीडिएटली इस कंफ्यूजन को दूर करे। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस मतदाता सूची में लगभग 5 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। आयोग ने कहा कि मतदाताओं को केवल मतदाता सूची से अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और भरा हुआ गणना फॉर्म जमा करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, बीमारों, विकलांग व्यक्तियों और वंचित समूहों को उनके गणना फॉर्म भरने में सहायता करने के लिए 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। आयोग ने कहा कि यह अभियान इसलिए आवश्यक है क्योंकि मतदाता सूची हमेशा एक गतिशील सूची होती है जो मृत्यु और अपना स्थान छोड़कर चले गए मतदाताओं के कारण बदलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनके विवादास्पद बयान के लिए निशाना साधा।
नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता न तो संसद का सम्मान करते हैं और न ही न्यायपालिका का। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल ही पटना में तेजस्वी यादव ने एक जनसभा में कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीति विरासत में मिली है, वह सत्ता के लिए हर प्रकार का समझौता कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जी वो इससे राजनेता हैं जो जमीन से उठ करके नहीं आए हैं, जिनका माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यही इनकी पहचान है। और ये सत्ता के लिए हर तरह के समझौता कर सकते हैं। जिसको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं, वो क्या संवैधानिक पद पर बैठने का योग्य है? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर संविधान विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद का इतिहास कानून तोड़ने का रहा है। जिस तरह आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करे? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो ये लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का कल गांधी मैदान में दिया गया ये वक्तव्य कि संसद से पास वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, सीधा उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को नहीं मानने की सोच भरी हुई है। ये तो सीधा उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को नहीं मानने की सोच भरी हुई है जिनके दिमाग में। जिन लोगों ने इस देश में संविधान को कुचल के आपातकाल लाया, ऐसे सोच वाले लोग ही इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। और कल जो भाषा बोला गया है गांधी मैदान में, वह भारत के संविधान को, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, भारत की संसदीय प्रणाली को सीधा सीधा चुनौती दिया है लोगों ने। और इस देश की जनता कभी भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देगा, उसे स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नजदीक एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हो गई और 26 लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना में बिहार के लोगों के भी मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की। आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में काले अध्यायों में से एक के रूप में इस अवधि को याद किया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान मीसा के तहत जेल भेजे गए लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। आपातकाल के दौरान की स्थितियों को लेकर राजनीतिज्ञ अरुण वशिष्ठ ने अपने अनुभव साझा किए।
जेल के अंदर तो जो माहौल था वो तो सामान्य जो जेल के अंदर हो सकता है और जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, पर वो अतिरिक्त बंदिशें थी इस नाते कि हमारी मुलाकात पर प्रतिबंध था, हमसे कौन मिलने आ रहा है इसका LIU देखती थी, बहुत ही निकट के लोग वो मिलने आ पाते थे। समाज तो जेल से भी ज्यादा डरा हुआ था। जो लोग बाहर थे, रिश्तेदार को नहीं पहचान रहे थे, घर आना जाना नहीं था। हम लोग जो जेल आ गए थे उन परिवारों की देखभाल करने वाले भी हमारे निजी लोग नहीं थे। प्रदेश में 6 नगर पंचायतों में आम चुनाव और 36 अन्य नगर निकायों में उपचुनाव के मतों की गणना जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 26 जिलों के सभी संबंधित अनुमंडलों में मतगणना हो रही है। इस चुनाव में 538 उम्मीदवार मैदान में हैं। निकाय चुनाव में 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि 3 पदों पर उच्च न्यायालय के आदेश के कारण निर्वाचन स्थगित कर दिया गया है। 121 वार्ड पार्षद, 7 मुख्य पार्षद और 8 उप मुख्य पार्षद के लिए 28 जून को मतदान हुआ था। देश में पहली बार बिहार में मोबाइल ऐप के जरिए ई-वोटिंग हुई, जिसके लिए 50,000 से ज्यादा मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पंजीकृत 70% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में लगातार मानसूनी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी भाग में गरज के साथ बारिश होने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के अनुसार किशनगंज में तेज हवा के साथ 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण भाग के अनेक स्थानों पर जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा, बिजली चमकने और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के मधुबनी, सुपौल, अरिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आकाशवाणी पटना के कार्यक्रम अधिशासी रंजन कुमार सिंह और वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक अजित कुमार आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आकाशवाणी केंद्र प्रमुख हेमंत D. सीडाम सहित वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने इस मौके पर दोनों को शुभकामनाएं दी। अररिया जिले के जोगबनी में SSB ने फॉरबिसगंज से एक वाहन से 887 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अमृत भारत योजना के तहत विकसित किए जा रहे मुंगेर रेलवे स्टेशन पर आज एक अतिरिक्त आरक्षण काउंटर का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया के निर्देशानुसार जिले में संचालित अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत 73 भूमिहीन पात्र परिवारों को वास हेतु भूमि का पर्चा वितरित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण अभियान के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची को वेबसाइट पर अपलोड किया। भाजपा का आरोप, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न तो संसद का सम्मान करते हैं और न ही न्यायपालिका का। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नजदीक एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 12 लोगों की हुई मृत्यु, बिहार के कई लोग भी हुए हताहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।